नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी आज जौनपुर को देंगे 257 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जौनपुर के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। योगी के यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक वो जौनपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करने के अलावा 257 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ करेंगे। इस बीच वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य भवन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जिले में विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर वो विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि का निरीक्षण करने के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों का नाम उर्दू में भी लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के नाम अब हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अहम आदेश जारी किए गए हैं। इस पर चर्चा शुरू हो गई है। योगी सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि प्रदेश में अब हिंदी के साथ उर्दू में भी अस्पतालों के नाम लिखे जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में सीएचसी पीएचसी के भवनों के नाम हिंदी के साथ उर्दू में भी होंगे। स्वास्थ्य निदेशक की ओर से इस संबंध में सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में भवनों के नाम साथ साथ चिकित्सक और कर्मचारियों के नाम और पदनाम भी हिंदी के साथ उर्दू में लिखने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द बदलेंगे बुंदेलखंड के 31 किलो के हालात, योगी सरकार ने बनाया प्लान। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुके बुंदेलखंड के 31 किलो के हालात बदलने वाली है। पर्यटक इन किलों में राजसी सैर सपाटे का लुत्फ उठा सकेंगे। आला उदल कहाँ जन्मे थे, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े और ये युद्ध कहाँ कहाँ लड़े, कालिंजर के किले का रहस्य क्या है, महोबा के मस्तानी महल बेलाताल का इतिहास क्या है, राष्ट्र के ऐसे तमाम नायक जिन्हें नई पीढ़ी बिसरा रही है या यूँ कहें सिर्फ नाम से वाकिफ है। ऐसे नायकों को शौर्य और उनकी गाथाओं के साथ आप उनके संघर्षों की सच्चाई से कुछ वैसे ही माहौल में रूबरू हो सकेंगे जिनमें वे रहते थे। इससे न केवल आप अतीत पर गर्व करेंगे बल्कि इन गुम हो रहे रहस्यों को जानकर आपको सुखद एहसास भी होगा। यूपी में लंबी वायरस को लेकर सीएम योगी सख्त। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेजी से पांव पसार रही लंबी वायरस की लंबी घेराबंदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। योगी सरकार ने पीलीभीत से इटावा तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट के जरिए लंबी वायरस को घेरने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 5 जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली इम्यून बेल्ट 10 किलोमीटर चौड़ी होगी। पशुपालन विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पशुपालन विभाग की ओर से इम्यून बेल्ट के अंतर्गत निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं की ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट का जिम्मा संभालेगी। हर खेत का यूनिक आईडी बनाकर आधार से जोड़ेगी यूपी सरकार। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि आधार कार्ड केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने का एक माध्यम बन गया है। आधार की मदद से योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है। आधार से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बहुत मदद मिलेगी और प्रदेश सरकार को लगभग 8,400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मुख्य सचिव ने कहा कि हर खेत का एक यूनिक आईडी बनाकर उसे आधार से जोड़ा जाएगा। राजधानी के एक होटल में आधार के उपयोग को सरल बनाने के लिए की गई हालिया पहल विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 100% वयस्कों का आधार बन चुका है। यूपी के 1 लाख स्कूलों में पहुंचा नल से पेयजल। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से यूपी के 1 लाख से अधिक सरकारी विद्यालयों में नल से जल पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पीने के लिए अब शुद्ध पानी मिलने का दावा गुरुवार को विभाग द्वारा किया जा रहा है। बच्चों को स्कूल परिसर में लगी टोटियों से शुद्ध पीने का पानी विद्यालयों में ही मिल रहा है। परिसरों में ही पानी की बचत के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। पानी के फिर से उपयोग का प्रबंध भी किया गया है। सरकार की योजना यूपी के समस्त सरकारी विद्यालय को हर घर नल योजना से जोड़ने की है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में हर घर जल योजना से पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यूपी में जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री के स्टाम्प में इन्हें मिलेगी 50% की छूट। यूपी आवास विभाग ने नई टाउनशिप नीति 2022 को आज से ऑनलाइन कर दिया है। नई नीति में लाइसेंस लेने के बाद जमीन खरीदने वाले बिल्डरों को 50% स्टाम्प में छूट देने का प्रावधान किया गया है। आवास.up.nic.in और आवासबंधु.in वेबसाइट पर 21 सितंबर तक आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं। टाउनशिप विकसित होने वाले क्षेत्र के बीच में आने वाली ग्राम समाज या सरकारी भूमि भी बिल्डर ले सकेंगे। 12.5 एकड़ से अधिक जमीन लेने संबंधी मंजूरी आसानी से दी जाएगी। खेती या फिर अन्य उपयोग वाली जमीनों को आवासीय में बदलने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का प्रावधान है। बिल्डरों को जमीन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, लेकिन जरूरत पर सड़क नेटवर्क व लिंक मार्गों के लिए विकास प्राधिकरण भूमि का अर्जन करते हुए उपलब्ध कराएंगे।
यूपी बिजली विभाग में ग्रेजुएट्स के लिए 1033 पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यूपी बिजली विभाग में भर्ती का अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पर पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन जारी हैं। जो उम्मीदवार नौकरी पाने के इच्छुक हैं वो कुल 1033 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर जाना होगा और नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स चेक कर अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 सितंबर 2022 है। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड भी होनी जरूरी है। यूपी में एमबीबीएस की 9053 सीटों पर दिया जाएगा प्रवेश। प्रदेश में इस वर्ष एमबीबीएस की 9053 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, जबकि बीडीएस की 2900 सीटों पर नीट परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान काउंसिल की तैयारी में जुट गया है। जल्द ही इसकी तिथि घोषित की जाएगी। इस बार 9 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, इसलिए 900 सीटें बढ़ गई हैं। नीट यूजी 2022 में यूपी के 1,17,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार एमबीबीएस के लिए सरकारी क्षेत्र में 35 कॉलेजों में 4,303 और निजी क्षेत्र के 32 कॉलेजों में 4,750 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। तो वहीं बीडीएस के 3 सरकारी कॉलेज में 300 और निजी क्षेत्र के 24 कॉलेजों में 2600 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। एमबीबीएस और बीडीएस के बाद आयुष कॉलेजों में भी प्रवेश दिया जाएगा। यूपी में फिर किया गर्मी ने बेहाल, उमस से लोग परेशान। सितंबर माह चल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी खूब सता रही है। उधर बारिश कम होने से फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसान चिंता में है। इस मानसून सीजन में कम बारिश के कारण अब कई जिले सूखे के कगार पर पहुंच गए हैं। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ समेत यूपी के ज़्यादातर जिलों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में लोग गर्मी के साथ उमस की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है और तापमान भी बढ़ा है। वहीं शुक्रवार को भी लखनऊ के ज़्यादातर इलाकों में गर्मी और उमस रहेगी। बारिश के आसार कम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही है। कम बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में धान की रोपाई बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।